Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter, Windows operating system. Learning objectives, operating system, Windows, working on desktop screen, starting an app or application program, restarting the computer and shutting down the computer. Hello friends, you have already read about operating system in the previous chapter. In this chapter, you will get to know about Windows operating system. Okay, operating system. Operating system is a software program that controls the overall activities of a computer. A computer is useless without the operating system. For example, if you have a car but no driver, the car cannot move on its own, right? Just as a driver is a must to run the car, similarly an operating system is a must to run or work with computers. प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. लेकिन एक कंप्यूटर जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजलेस है. जैसे आपके पास कार है पर आपके पास ड्राइवर नहीं है और कार अपने आप से तो चलेगी नहीं, तो आपकी जो कार है बिना ड्राइवर की वो यूजलेस है. मतलब कार चलाने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसी तरह से कंप्यूटर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. ओके, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system performs several functions such as controlling hardware. The operating system controls all the hardware components of a computer system and enables them to work properly. Running software, the operating system runs application software such as MS Word, MS Excel, Paint, Stygiz and Games. तो इसका देखिए फंक्शन क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल करते हैं एंड उनको इनेबल करते हैं कि वो प्रॉपर्ली वर्क करें. इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं. राइट. बूटिंग, वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. बूटिंग इज ऑफ टू टाइप्स, cold booting and warm booting. When a computer is switched on, this process of booting is called cold booting. The process to restart a computer that is already on is called warm booting. Okay. एक बहुत ही मेजर फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है बूटिंग, और ये आपका प्रोसेस होता है स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. तो ये आपकी दो तरह की होती हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग. तो जब कंप्यूटर का आप स्विच ऑन करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग. ओके, एंड ये आपका होता है कोल्ड बूटिंग. और प्रोसेस जिसमें आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है जबकि वो ऑलरेडी ऑन होता है, दैट इज नोन एज वार्म बूटिंग. ओके, यूजर इंटरफेस. इंटरफेस प्रोवाइड्स सिंपलर वेज फॉर द यूजर्स टू यूज द कंप्यूटर. User interacts with operating system through its user interface. It controls how you enter data and how information is displayed on the screen. Most of the operating systems use two types of user interface. अच्छा, इंटरफेस जो है वो आपको एक बहुत ही सिंपलर वे प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए कंप्यूटर यूज़ करने के लिए. यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू इट्स यूज़र इंटरफेस. अब ये कंट्रोल करता है कि किस तरह से डेटा एंटर होगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपकी डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे. ओके, तो आपके ज़्यादातर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये दो टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं. नंबर वन इज़ कमांड लाइन इंटरफेस. Using a command line interface, that is CLI, the user interacts with the operating system by typing commands with the keyboard to perform specific tasks. तो जब CLI का यूज़ करते हैं तो यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है टाइपिंग कमांड्स को टाइप करके कीबोर्ड की हेल्प से. ओके, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. With the graphical user interface, that is GUI, the user interacts with the operating system by using keyboard and mouse to access windows, icons and menus. Most users today work with the graphical user interface. तो GUI की हेल्प से यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है कीबोर्ड की एंड माउस की हेल्प से, जिससे कि वो विंडोज़ को एक्सेस कर सके, आइकन्स को एंड मेन्यूज़ को. ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो GUI के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं, वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट, विंडोज़. Windows is the most popular GUI-based operating system developed by Microsoft. It is a special program that controls the working of a computer. There have been different versions of Windows like Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, and recently launched Windows 11. So in this chapter, we will study about Windows 11. विंडो आपका सबसे पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था. एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, और बहुत सारे इसके वर्जन्स आए हैं विंडोज़ 98 से लेके XP, विस्टा, 7, 8 एंड जो रिसेंटली आपका लॉन्च है वो है विंडोज़ 11. और इस चैप्टर में हम विंडोज़ 11 के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके, विंडोज़ 11. Windows 11 is a GUI.
You know the full form of GUI, graphical user interface based operating system in which pictures, images, icons and menus are used to give commands. Windows 11 has been designed to be used with multiple devices including desktop computers, laptops, tablets, smartphones. तो Windows 11 भी आपका GUI बेस्ड है जिसमें आपके पिक्चर, इमेजेस, आइकन्स एंड मेन्यूज का यूज़ किया जाता है टू गिव कमांड, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको यूज़ किया जाता है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ. ओके, स्टार्टिंग Windows 11. When you turn on your computer, Windows 11 starts automatically and a Windows lock screen appears. You may be asked to enter the password. In computer lab, your teacher will provide you the password. In the lock screen, type the password and press the enter key from the keyboard. After some time, you will get the final desktop screen. ओके तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपका Windows 11 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. ओके, विंडोज़ लॉक स्क्रीन अपीयर होती है. फिर आपसे पूछा जाता है पासवर्ड के लिए, अगर उसमें पासवर्ड लगा होता है. ओके, सो आपकी ये पासवर्ड अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा, और अगर अपने स्कूल में है तो आपकी टीचर इसे प्रोवाइड करेंगे. फिर लॉक स्क्रीन पे आप पासवर्ड जैसे ही टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन आपको मिल जाएगा फाइनल. ओके, components of Windows 11 screen. On the desktop screen you will see the following components. Okay, तो देखिए जब डेस्कटॉप स्क्रीन आपकी खुलेगी तो आपको ये सारे components यहाँ पे नजर आएंगे. ओके, तो चलिए इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन. It is the final screen that appears after switching on the computer. It is an area where you work with your programs and documents. तो ये आपकी फाइनल स्क्रीन होती है जो आपकी जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं उसके बाद आती है, और ये एरिया होता है जब आप अपने प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करते हैं. ओके, icons. The small pictures on the desktop are called icons. An icon on the desktop represents a program. A program can be opened quickly by double clicking on its icon. जो बहुत छोटी पिक्चर्स आपके डेस्कटॉप पे होती है उन्हें कहते हैं आइकन, और आइकन जो है आपका डेस्कटॉप पे वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम को. प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं. कैसे करेंगे? उस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा. ओके, तो आपका वो जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा. Mouse pointer. Mouse pointer helps you to point, click or double click the various items on the desktop. When you move your mouse, this pointer moves along with it. Okay, here you can see this is the picture of mouse pointer. ये आपको point करने के लिए click या double click करना है, बहुत सारे items को करने में help करता है. Okay, time and date. This is the current date and time and date on your computer. This option is used to see the calendar and digital clock. ओके, तो आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है टाइम, इस तरह से आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आएगा करंट जो टाइम एंड डेट होगा, और इस ऑप्शन से आप कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर को देखने के लिए, डिजिटल क्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, next is taskbar. The longest bar at the bottom of the desktop screen is called the taskbar. It contains start icon in the middle and notification area on the right corner. अच्छा, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये आपका कुछ इस तरह से दिखता है. ये सबसे लंबी बार है आपके डेस्कटॉप पे, जैसे हम कहते हैं टास्क बार. इसमें आपका स्टार्ट आइकन होता है मिडिल में और नोटिफिकेशन एरिया होता है आपके राइट कॉर्नर में, एज यू कैन सी हियर. ओके, taskbar icons. These icons are used to launch some selected Windows 11 programs with a click of the mouse. ये जो icons हैं इनका यूज़ किया जाता है कुछ selected Windows 11 को Windows 11 programs को launch करने के लिए just mouse के click से. Next, notification area. It displays small icons that provide a status and notify you about tasks that are happening on your computer. अब ये जो notification area है इसमें आपके छोटे छोटे icons हैं जो status provide करते हैं और आपको task के बारे में notify करते हैं जो आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं. Search box. This box is used to search for items on your computer on the internet. तो search जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है. See, this is ये आपका इस तरह से आता है एंड इसका यूज़ करते हैं अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ भी चीज़ सर्च करनी है. ओके, Start icon. It is an icon located on the bottom of the desktop screen. It is used to open the start menu. Okay, see, this is the start icon here. Okay, इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी मेन्यू को, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए. ओके, और ये आपके बॉटम में होता है डेस्कटॉप स्क्रीन के. Start menu. When you click on the start icon, start menu appears. It lists all the installed programs in the computer. तो जैसे ही आप start icon पे क्लिक करते हैं start menu appear होता है और उसमें जितने भी installed programs होंगे आपके कंप्यूटर उनकी लिस्ट वहाँ पर आ जाएगी. Okay? Now working on desktop screen. Selecting and deselecting icon. You can select the icon by clicking on it. The icon gets highlighted. To deselect an icon, click anywhere on the desktop to deselect the icon. अब आपको किसी भी आइकन को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करना है तो देखिए आप क्या करेंगे, आप आइकन को क्लिक करेंगे. अब आपका आइकन जो है हाईलाइट हो गया. इसे डीसेलेक्ट करने के लिए आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए डेस्कटॉप पे, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा. ओके, मूविंग एन आइकन.
You can move an icon anywhere on the desktop. Number 1, click and hold the mouse button on the icon you want to move. 2, drag the icon anywhere on the desktop. 3, release the mouse button. After releasing the mouse button, the icon appears at the new place on the desktop. अब आपको किसी एक आइकन को मूव कराना है कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आइकन पे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे माउस बटन को, ओके, फिर आइकन को ड्रैग करेंगे जहाँ पे भी आप उसे प्लेस करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, फिर माउस बटन रिलीज कर देंगे. अब देखिए ये न्यू प्लेस पे आपका आइकन आ गया है. ओके, ओपनिंग अ प्रोग्राम. You can open a program by double clicking on its icon. Number 1, double click on the icon of program you want to open. The application window related to the icon appears. अब आपको क्या करना है? प्रोग्राम को ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे उसके आइकन पे, ओके, और फिर एप्लीकेशन विंडो जो उस आइकन से रिलेटेड होगी वो अपीयर हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स. टू अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया, a menu appears. 2, click on view, a pop-up menu appears. 3, click on auto arrange icons. All the icons get arranged on the screen. Okay. अब आपको आइकन्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले आप जो ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया उस पर राइट क्लिक करना है. ओके, अब देखिए आपका मेन्यू अपीयर हो गया है. फिर हम क्लिक करेंगे व्यू पे एंड फिर ऑटो अरेंज आइकन्स पे. अब देखिए आइकन्स आपके अरेंज हो गए स्क्रीन पे, राइट. नेक्स्ट, सॉर्टिंग द आइकन्स. You can arrange the icons in alphabetical order on the screen. Number 1, right click on the desktop area, a menu appears. 2, click on sort by, a pop-up menu appears. 3, click on name. All the icons get arranged on the screen in alphabetical order. आपको करना क्या है? देखिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप एरिया पे. देखिए अब ये मेन्यू आ गया है. अब हम क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय. ओके, पॉपअप मेन्यू अपीयर हो गया एंड देन हम क्लिक करेंगे नेम पे. अब देखिए आइकन्स जो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं. ओके, नॉलेज बॉट. इन विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट रिमूव द स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू कंप्लीटली, रिप्लेसिंग देम विद अ स्टार्ट स्क्रीन फिल्ड विद लाइव टाइल्स. विंडोज 8 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू कंप्लीटली रिमूव कर दिए थे और उनको रिप्लेस किया गया था स्टार्ट स्क्रीन के साथ जो आपकी लाइव टाइल से फिल्ड थी. नाउ स्टार्टिंग एन ऐप और एप्लीकेशन प्रोग्राम. In Windows 11, there are mainly 3 methods to start an app or an application program. In this example, we will open an app by using all 3 methods. तो Windows 11 में 3 methods हैं mainly एक ऐप को start करने के लिए. इस example में हम एक ऐप को open करेंगे 3 methods के help से. Okay? So using the start menu pinned apps. Number 1, click on start icon to open start menu. Pinned area of the start menu displays the icons for the commonly used apps. You can click on the apps icon to open the app. To see more pinned apps, you can use the scroll dot. Click on the app you want to start. The app pane starts. Okay. 3, click on close button to close the app. Okay. अब देखिए आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट आइकन पे क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए. एंड जो पिन्ड एरिया स्टार्ट मेन्यू का डिस्प्ले हो रहा है, ओके, आप एप्स के आइकन को क्लिक कर सकते हैं ऐप को ओपन करने के लिए. और ज़्यादा पिन्ड एप्स अगर आपको देखने हैं तो ये स्क्रॉल डॉट्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल क्लिक ऑन ऐप जिसको भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं. ओके, अब देखिए पेंट आपका स्टार्ट हो गया एंड देन क्लोज बटन और आपका ऐप क्लोज हो गया. ओके, नेक्स्ट, यूजिंग ऑल एप्स लिस्ट. Number 1, click on start icon to open start menu. Okay. Number 2, click on all apps to display a list of all installed apps on the computer. You can use the scroll bar to see more apps in the list. 2, click on the icon for the app you want to open. If the app icon is in sub menu, click the down arrow and then click on the app icon. The app starts. अब आपको app list का use करना है. Start icon पे click करेंगे, then all apps पे click करेंगे. ओके, आप स्क्रॉल बार का भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा ऐप्स को लिस्ट में देखने के लिए. फिर हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो हम खोलना चाहते हैं. ओके, अगर ऐप आइकन सब मेन्यू में है तो हम डाउन एरो को क्लिक करेंगे. ओके, एंड देन ऐप आइकन. अब आपका ये जो ऐप है ये स्टार्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट, यूजिंग सर्च बॉक्स. You can also open an app using the search box. Windows recognizes the application programs only by their file names. Therefore, you can use a search box to run a search on the file name, okay, if you know it. आप देखिए एक ऐप को ओपन कर सकते हैं सर्च बॉक्स की हेल्प से. तो विंडोज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को उनकी फाइल नेम से. ओके, तो आपको सर्च बॉक्स का यूज़ करना है अगर आपको फाइल का नेम पता है तो.
Okay, number 1, click on the search box of the taskbar, search menu appears. 2, type the app name you want to open. As you start typing, Windows display each app with the name that includes your search text. 3, if you see the app you want, click on it, the app starts. In this example, we have selected Paint. Okay. अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स पे, आपके पास सर्च मेन्यू अपीयर हो गया. यहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे. ओके जैसे आपने देखिए टाइप करना शुरू किया, आपने किया तो आपको देखिए विंडो जो है हर ऐप को डिस्प्ले करेगी जिसका नाम में आपके सर्च टेक्स्ट इंक्लूड होते हैं. ओके अब आपको ऐप मिल गया है, नाउ क्लिक ऑन इट. अब आपका ये जो पेंट ऐप है ये स्टार्ट हो जाएगा. ओके नॉलेज बॉट, Alt plus F4 is a keyboard shortcut to close a currently active window. Currently active window को close करने के लिए आपके पास एक shortcut की है, वो है आपकी Alt plus F4. Okay. Now restarting the computer. Restarting the computer means it shuts down and starts up again immediately. If your computer is not operating properly, you can restart your computer to try to fix the problem. Number 1, click on Start icon. Start menu appears. 2, click on Power button. A sub menu appears. And 3, click on Restart button. Restart का मतलब है कि आपका ये शट डाउन होगा एंड देन इमीडिएटली स्टार्टअप हो जाएगा. ओके अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं टू फिक्स दी प्रॉब्लम. ओके इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट आइकन पे क्लिक. ओके स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो गया, देन क्लिक ऑन पावर बटन एंड देन क्लिक ऑन रीस्टार्ट बटन. ओके शटिंग डाउन द कंप्यूटर. To shut down a computer properly, follow the given steps. Number 1, click on Start icon. Start menu appears. 2, click on Power button. A sub menu appears. 3, click on Shut down to turn off the computer. Okay. अब आपको shut down करना है. सबसे पहले Start icon पे क्लिक करेंगे, फिर Power button पे क्लिक करेंगे and then क्लिक करेंगे आप Shut down पे. Okay. और आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा. Okay. In a nutshell, a computer is useless without the operating system. Operating system have two types of user interface, CLI and GUI. Windows is a popular GUI-based operating system developed by Microsoft. Desktop is the final screen that appears after switching on the computer. Start icon is located on the bottom of the desktop screen. We can select, move, arrange and sort desktop icons. There are 3 methods to start an app in Windows 11. Okay students, now let's do the exercise. Question number 1. When we turn on the computer, it is known as dash booting. A, warm, B, hot or cool. जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसे कहते हैं हम cold booting. Okay? So option C is correct. Dash allows the user to interact with the operating system using keyboard only. A, GUI, B, CLI or C, CPU. And the answer is B, CLI. Okay students, now you will do practice of the remaining questions and साथ ही साथ आप chapter की भी practice करते रहेंगे.